Welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sej. ख़वातीन और हज़रात, मुआशरे में शादी ब्याह, फैमिली डिस्प्यूट्स और फैमिली डिस्प्यूट फिर सेटलमेंट, एमिकेबल सेटलमेंट, समटाइम नॉट सेटलमेंट, समटाइम देन डिस्प्यूट्स सेपरेशन की शक्ल अख्तियार कर लेता है. दिस इन एवरी मुआशरा, हर सोसाइटी. आजकल अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड कुछ ज्यादा सेपरेशन का ज्यादा चला गया. उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, ज्यादा रीजनिंग हो सकती है. हमारा आज का टॉपिक उस रीजन पे जाने का नहीं है. हमारा ये आज का टॉपिक फैसिलिटेट करना है ऐसी सिचुएशन में जब एक मियाँ, एक हस्बैंड डिसाइड कर लेता है कि उसने डिवोर्स देना है, डिवोर्स इशू करना है और मैरिज को डिसॉल्व करना है. मैरिज डिसॉल्व करने का दो ही तरीके हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी तरीके हैं, लेकिन यूजुअली जो कहा जाता है कि मर्द के हाथ में तलाक देना है और औरत के हाथ में खुला देना है. अब जो आज का टॉपिक है, तलाक देने के कानूनी तरीके क्या हैं, इस टॉपिक पे हमने ज़हमत दी है माहिर कानून को, जनाब अदीब मोहम्मद अदीब चौधरी साहब को. अस्सलाम वालेकुम एंड अदीब चौधरी साहब, वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच शेख साहब, मुझे प्रोग्राम में मदद किया. सिलसिले में मेरी राय के लिए प्रोग्राम में हम दावत दी. अदीब चौधरी साहब, ये बताएं कि ये जो टॉपिक है, जैसे मैंने अपने बयानिया में अर्ज किया, इब्तिदाई बयानिया में, कि आज का ये ट्रेंड नजर आना शुरू हो गया है कि कुछ ये ट्रेंड राइजिंग ट्रेंड है, ये रेजोल्यूशन सेपरेशन. तो ये बताइए कि ये क्या बात मेरी ठीक है कि आपके भी, आपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, आपको भी ऐसा तजर्बे हैं, तजर्बे हो रहा है कि ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है? जी शेख साहब, ये कुछ 10-15 साल से ट्रेंड हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और ये राइजिंग ट्रेंड है कि शादियां होती हैं, शादियों के बाद जो सेपरेशन है मियाँ बीवी की, वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि उनकी सेपरेशन है. और जो तलाक वाली सूरत हाल है, वो तलाक देना तो आपको पता है कि ये मर्द का राइट है कि वो तलाक दे सकता है किसी वक्त भी. लेकिन इस तरह की सूरत हाल में तलाक देने से पहले अगर एक दफ़ा रिकन्सिलिएशन और मीडिएशन की ट्राई कर ली जाए तो बहुत सारे घर उजड़ने से बच जाते हैं. तो अदीब भाई, आज ये बताइएगा कि अगर हस्बैंड ने अपना राइट इस्तेमाल करना है तलाक का, तो क्या लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा? जी, तलाक के लिए मर्द राइट है कि वो तलाक का नोटिस भेजता है और तलाक का नोटिस जो है वो स्टैम्प पेपर पे भेजा जाता है. एक नोटिस जो है वो जो लड़की है या औरत है उसके घर पे भेजा जाता है और उसकी कॉपी जो है कंसर्न यूनियन काउंसिल में, जहाँ पे वो औरत रिजाइड कर रही है या लड़की रिजाइड कर रही है, उसको इंटीमेशन के लिए भेजा जाता है. 1 महीने के वक्फे के बाद दूसरा नोटिस भेजा जाता है और फिर इसी तरीके से 1 महीने के वक्फे के बाद तीसरा नोटिस भेजा जाता है. यानी कि 1-1 महीने के बाद ये नोटिस भेजे जाते हैं और उसकी इंटीमेशन जो है कंसर्न यूनियन काउंसिल को की जाती है. और जो कंसर्न यूनियन काउंसिल है वो 90 डेज के बाद इसमें जो है तलाक का जो है सर्टिफिकेट, तलाक मुअस्सर की सर्टिफिकेट जारी करती है. लेकिन उस तलाक सर्टिफिकेट जारी करने से पहले जो है वो पार्टीज को रिकॉन्सिलिएशन के लिए यूनियन काउंसिल में बुलाते हैं कि आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर कि इनकी सुलह हो जाए और ये घर उजड़ने से बच जाएंगे. हाँ जी, वहाँ पे वो बुलाते हैं, खातून को बुलाते हैं, बंदे को बुलाते हैं हर महीने, और वहां से उनके बयान भी लिखे जाते हैं. और ये खवातीन हज़रात, बात का ये भी देखा है कि सेकंड या फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मंथली मीटिंग में सम टाइम फिर आपस में रिकंसिलिएशन होती नजर भी आई है. तो इसका जो, जैसा कि अदीब साहब कह रहे हैं कि दिस इज द वे कि एक हर महीने पार्टी को बुलाया गया, उनके बयान लिखे गए यूनियन काउंसिल में. अगर नहीं हुआ किसी तरीके से, अगर ना मामला सेट हुआ, तो फिर वो रेजोल्यूशन मैरिज का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, तलाक को वो मौसर कर देते हैं. ऐसे ही है सर? जी सर, तलाक मुअस्सर के बाद फिर ये नादरा के पास भी उसका इंदराज हो जाता है और वो जो है एक नादरा का रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है कि मजीद डिटेल्स बहुत है, इफ एंड पार्ट्स, अगर ये हो वो हो, बहुत ज्यादा है.
तो हमारा मशवरा अपने व्यूज को यही है, ये तो एक प्रोसीजर है जो को बता दिया गया है, और इसमें मजीद अगर आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, आंसर है, अदील चौधरी साहब इज अवेलेबल, भाई साहब भी अवेलेबल। आप हमारे चैनल पे, हमारी गिवन नंबर पे आप बात कर सकते हैं, और अपना व्हाट्सएप भेजिए हेल्प लेने के लिए, वी आर अवेलेबल। रिमेंबर दिस थिंग, इस मामले में हमारे जो चैम्बर है अदील चौधरी साहब का, उसके लिए मशवरे फ्री, फैमिलीज के लिए मशवरे फ्री। शायद आप इसमें मजीद कोई ऐड करना चाहें बिफोर वी कंक्लूड दिस शो। सर मैं इसमें ऐड जो है की तरह कोई अच्छा ऐसा निज़ाम नहीं है, तो ये जो मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, इसको बुर्दबारी और तहम्मुल से बर्दाश्त के ज़रिए इस पे काबू पाया जा सकता है। बाकी कानूनी रास्ता मर्द के पास भी है, औरत के पास भी है, वो तो आखिरी रिज़ॉर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जितनी भी कोशिश हो, तहम्मुल बुर्दबारी से अपने ख़ानदान और अपने घर को बचाइए और हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारिए। माशाल्लाह, जितने भी कोशिश हो, तहम्मुल, बुर्दबारी से, सब्र से, एक दूसरे को बर्दाश्त से अपने घर को हम बचा सकते हैं। बहरहाल अगर किसी भी तरीके से ये आपस में एग्री कर दें, म्यूचुअली एग्री कर दें कि ये हमारा सेपरेट होना बेहतर है, तो उसके लिए कानूनी रास्ता अडॉप्ट कीजिए, और उसके लिए एक दूसरे को तंग, और मजीद फिर पता लगे एक लड़ाई को खत्म करते करते मजीद लिटिगेशन चल, तो अच्छी लीगल मशवरे देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आप सबको अच्छी बातें करने की, एक दूसरे के लिए आसानियत, अपने तजुर्बात शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।